नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी। और झारखंड का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है कल से। इसे लेकर आज विधायक दल की बैठक भी होने वाली है और तैयारियों का दौर जो है वो पहले से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि नए तेवर, नया रंग रूप और इस बार जमे और सधे हुए विधायक भी देखने को मिलेंगे। तमाम चीज़ों पर चर्चा के लिए हमारे साथ आनंद मोहन जी है, प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो कैसा रहने वाला है बजट सत्र इस बार? कल से शुरुआत होने जा रही है, 20 दिनों का ये सत्र कैसा रहेगा, क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये बजट सत्र थोड़ा लंबा है और जैसा आपने बताया भी कि जो पहले बार बजट जो सत्र हुआ था इससे पहले, उसमें विधायकों का एक तरह से इंट्रोडक्टरी हो गया। उनके तेवर, उनके तरीके, उनके सदन के अंदर उनकी जो उपस्थिति थी सब लोगों ने देखा। लेकिन ये सत्र बड़ा है, 20 दिनों का है। 24 से ये शुरू है और 27 मार्च को खत्म होना है और 3 मार्च को इसमें बजट आना है। 3 मार्च को तो लगभग यही है और इसमें अलग अलग विधेयक भी आने हैं, अलग 3-4 विधेयक रहेंगे। बजट पर चर्चा है तो विधायकों को बोलने का मौका मिलेगा। और जो तैयारियां हैं, मुझे लगता है कि जो इस बार विपक्ष है थोड़ा भाजपा थोड़ा टोन डाउन है। तो मुझे जो दिख रहा है, ये लग रहा है कि वो जो पहले भी सत्र में खूब ये सेटबैक था चुनाव का, उससे भाजपा मुझे अब तक उभरती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वो एक मामला सदन के अंदर है, थोड़ा सत्ता पक्ष हावी है, जो उनके पास जो संख्या बल के मुकाबले में तो सदन के अंदर थोड़ा डोमिनेटिंग है सत्ता पक्ष। और बेशक विपक्ष को नए मुद्दे, नए तेवर के साथ आने होंगे, नए इशूज के साथ आने होंगे। और आज विधायक दल की बैठक भी है। उसमें मेरा अगला सवाल ये था कि विधायक दल की बैठक के मुद्दे तय होंगे। अभी जो हालिया में पेपर लीक की बात चल रही है, उसे भी खूब हवा देने की कोशिश की जाएगी क्या? हाँ, सदन के अंदर मुझे तो जो आपने ठीक ही कहा कि जो पेपर लीक का मामला है कि मैया समान योजना को लेकर के विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। लॉ एंड ऑर्डर्स के सवाल पर विपक्ष जो अमूमन जो सवाल चलते हैं, बालू का मुद्दा, कोयला का मुद्दा, ये सारी चीजें रहेंगी सदन के अंदर। और एक जो बजट है उसको लेकर के, बजट को लेकर के जो सरकार की तैयारियां, और जो पिछले बजट में जो सरकार जहाँ चूक हुई, जो सरेंडर्स मतलब जो 50% से ऊपर की जो राशि खर्च नहीं हो पाई, उन सारे चीजों को लगता है कि विपक्ष मुद्दा बनाएगा। और देखने मतलब ये खास केंद्रित होगा ये इस बार का बजट कि आप मैया समान योजना का पैसा कहाँ से लाते हो, आपका रेवेन्यू कलेक्शंस का क्या मैकेनिज्म। मैया समान योजना बड़ा और मुद्दा रहेगा इस बार। और आप क्या जो रेवेन्यू जनरेशन है उसके लिए, जो राजस्व प्राप्ति है उसके लिए आपने कौन से नए साधन, कौन से ऐसे मीन्स खोजे हैं जिनसे आप इन सारी चीजों को 15,000 करोड़ का जो अतिरिक्त बोझ आना है सरकार के ऊपर, उन सारी चीजों का रास्ता ये सदन से ही तय होना है, बजट से ही पता चलेगा। अब पिछली बार भी जब मैया समान योजना को लेकर भी जब बजट पर बात चल रही थी कि आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो मैया समान योजना पर ही खर्च हो रहा है, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? बजट जब 3 तारीख को पेश होगा तो किसके हिस्से में क्या आ सकता है? क्या पिछली बार की तरह मैया समान योजना जो है वो सारा बजट का खेल बिगाड़ सकती है? नहीं, देखिए, सरकार ऐसा नहीं है। किसी की एक योजना जो सरकार चला रही है उसको लेकर के सरकार के पास कोई एसओपी नहीं होगा, कोई बजट का मैकेनिज्म नहीं होगा, कोई उसके पास रास्ते नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। तो वो चीजें हैं कि मान लीजिए एक तो अतिरिक्त बोझ है फ्रीबीज वाला, वो उसके रास्ते निकालने होंगे सरकार को। और मुझे लगता है, हाँ, मुझे लगता है कि इस बार का जो बजट है वो विभागों को बहुत ज्यादा मिलना नहीं है। विभागों के बजट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होना नहीं है। सभी विभागों का बजट पिछले बजट के आसपास ही सारे विभागों का रहना है। और वर्क्स में खास करके जो आधारभूत संरचना है जिसपे सरकार का खर्च होना है, उनमें लगता है कि थोड़ा सा जो बुनियादी चीजें हैं उस पर खर्च कम होगी। जो जिसको वर्क डिपार्टमेंट्स कहते हैं हम लोग, वहां पर लगता है कि सरकार के पैसे थोड़े कम जाएंगे। ये जो कल्याणकारी योजना है, जैसे आप कल्याण विभाग को जो पैसे जाते हैं, उन सारे पैसों पर फोकस होगा सरकार का। मुझे यही लग रहा है कि बजट का इस तरीके। बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है बजट में? सरकार, हेमंत सरकार के सामने किस तरह से मैनेज करके चलना, क्या ये बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार बजट में? वित्तीय प्रबंधन तो हर सरकार की चुनौती होती है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हर सरकार की चुनौती होती है। और जबकि आपका राजस्व घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है
और हम लोग इस बार भी देख रहे थे कि जो सरकार ने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य रखे थे, जिन जिन स्रोतों से सरकार को आय होती है, उन स्रोतों में बहुत ज्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं था। जो पिछले 1-2 महीने से भी निर्देश भी दिया गया कि हर विभाग लगातार, से- फाइनेंस विभाग इस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था कि किस तरह से हम राजस्व को बढ़ाएं। दूसरा इनका एक फोकस है कि हम जो माइंस का जो शेष है उसको बढ़ा करके हम अपनी राजस्व प्राप्ति कर सकते हैं। और उड़ीसा का मॉडल सरकार अपनाना चाहती है कि हमारे ही यहाँ की इतना उनके पास संसाधन है, लेकिन उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ज्यादा बेहतर है। 30,000 करोड़ से ऊपर जाता है, और हम माइंस से और अपने खनिज के जो हमारे रॉयल्टी है उससे हम उतना नहीं पा पाते हैं। दूसरा, जो आप एक बार बार रिफ्ट देख रही हैं केंद्र और राज्य सरकार के बीच, 1,37,000 करोड़ का जो मुद्दा है उस पर भी चीजें आगे बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जाकर के सीतारमण जी से भी मिला, केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिली हैं, और कोयला मंत्री से भी मिले लोग। यहाँ के बार बार हेमंत सोरेन को पत्र भी दे रहे, तो वो रिफ्ट भी आपको सदन के अंदर दिख सकता है, क्योंकि भाजपा उसमें बार बार कहती है कि भाई क्या है, कितना बाकी है, उसका एग्जैक्ट हिसाब दीजिए। और सत्ता पक्ष का कहना है कि हिसाब मैंने केंद्र सरकार को दे दिया है। तो कुल मिलाकर के फाइनेंशियल वार, जो वित्तीय वार है, वो आपको सदन के अंदर देखने को मिलेगा, और उस पे ही सेंट्रलाइज पूरा हाउस होगा। दूसरी चीज, एक चीज है जो लगता है कि मुझे इस बार फिर हाउस में वो रिपीट होना है, वो ये है कि भाजपा अभी तक प्रतिपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है। आज क्या लग रहा है, आज के संभावना कम लग रही है मुझे कि अभी भाजपा, लेकिन चूंकि राजनीति है तो कुछ कहा नहीं सकते। आज बैठक है विधायक दल की, लेकिन हमको तत्काल नहीं दिख रहा है कि भाजपा नेता प्रतिपक्ष चुन सकती है। लेकिन सोमवार तक का समय है। हाउस के अंदर स्पीकर ने भी जैसा कहा कि बड़ी तकलीफ होती है कि अगर प्रतिपक्ष ना हो, ये सदन के नेता और प्रतिपक्ष जो है, प्रतिपक्ष के नेता वो बड़ी भूमिका रहती है। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये सारी चीजें हैं। तो भाजपा अगर बिना प्रतिपक्ष का नेता का फिर इस बार सदन में जाती है, तो एक थोड़ा सा बैकफुट पर भाजपा हाउस के अंदर आपको संख्या बल में के मुकाबले भी जो बैकफुट पर है, नए चेहरे हैं, उन्हें भी जमने में समय लग रहा है, और नेता प्रतिपक्ष की कमी जरूर भाजपा को खलने वाली है। और एक चीज ये भी है कि जो ये जो 20 दिन का जो समय है, उसमें नए विधायकों को भी, जो पिछला जो सत्र था बहुत छोटा सत्र था, 3-4 दिनों का सत्र था, तो इस बार जो है विधायकों को भी इस बार जमने का, समझने का और बजट की बारीकियों को समझने का मौका मिलेगा। हाउस के अंदर जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं, जो अनुभवी नेता हैं, उनकी बातों को सुनने का समय मिलेगा। और मुझे लगता है कि वो वेल परफॉर्म करने की दिशा में ये बजट सत्र मतलब काफी कुछ लर्निंग प्रोसेस जो है वो इस बार बजट में, 20 दोनों के बजट में बहुत ज्यादा होने वाला है। चलिए, एक मेरा आखिरी सवाल है, पूरे सत्र में पिछले सत्र की भी बात कर ले तो सबसे चर्चित चेहरा, मीडिया भी चाहे उनके पीछे भाग रही हो, चाहे वो भागे ना भागे, खबरों में खुद भी बने रहते हो, सदन चल रहा हो ना चल रहा हो, समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं जयराम महतो की। पिछले बार उनका तेवर जो था वो सदन में काफी तीखा तेवर था, चाहे सदन के अंदर की बात कर ले या बाहर और भी ज्यादा तीखा तेवर उनका रहा। क्या लग रहा है इस बार, क्या उम्मीद है, जयराम किस तरह से दिखेंगे सदन में? देखिए, जयराम का एक अपना पॉलिटिकल लाइन है, स्टाइल है वो, और जिस तरह से इस बार छात्रों का वो पेपर लीक वाला जो मामला आया है, तो मुझे लगता है कि उनको एक स्पेस है बोलने का हाउस के अंदर। अब तो उनकी तैयारी पर है कि वो कितने मुकम्मल तैयारी के साथ सदन में पहुंचते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी, हाउस के अंदर परफॉर्मेंस का सीधा जो हम लोग देखे हैं, जो एक अच्छे मतलब विधायी कार्य में निपुण नेताओं को, या जो सदन के अंदर छाने वाले नेताओं को, जो सदन के अंदर अपने सदन को अपने हिसाब से ड्राइव करने वाले नेताओं को, तो उनके अंदर देखते हैं कि एक तो वाकपटुता अपने जगह पर होती है, फैक्ट उनके पास होता है, तथ्य उनके पास, फिगर्स पे चलता है सदन, और तथ्य उनके पास होता है। तो जितना आप तथ्यपरक बोलेंगे और जितना कन्विंसिंग आप बोलेंगे, वही आपके समय का सदुपयोग है। और जयराम चूंकि अपनी पार्टी से अकेले विधायक हैं, तो बहुत समय तो मिलता नहीं है, 2-3 मिनट का समय मिलेगा उनको बोलने का, जो चर्चा होगी तो वो कितनी तैयारी के साथ सदन में इस बार आते हैं, वही उनका जो कहिए कि परिपक्वता को दिखाएगा, प्रदर्शन वही होगा हाउस के अंदर। चलिए, तो सदन के अंदर और सदन के बाहर जयराम को देखने का मौका मिलेगा, विधायकों को जमने का भी मौका मिलेगा, झारखंड के आकांक्षाओं वाला बजट भी देखने को मिलेगा, मैया सम्मान जो है वो मुद्दा खूब बनेगा।
पेपर लीक की बातें होंगी, तमाम तरह की चीज़ें होंगी। 20 दिन जो है वो काफ़ी कुछ होने वाला है। आगामी 20 दिनों में झारखंड की राजनीतिक तपिश जो है वो बढ़ने जा रही है। इसकी शुरुआत आज से हो जाएगी, जब दोनों ही दल जो है विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी एक मुद्दा खुद में रह सकता है। देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से बीजेपी इन मुद्दों को भुनाती है, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर पाती है या नहीं कर पाती है, और सत्ता पक्ष किस तरह से अपनी बातों को सदन में मजबूती से रखता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।